अच्छा चलो भाई, मेरा तो हो गया। आपकी किट्टी निकल गई तो आप क्या खेलोगे भी नहीं? अरे फिक्र ना करो, तुम्हारी भी किट्टी निकल जाएगी। अच्छा छोड़ो, मैं ना अभी के लिए अपने हाथों से बनाए हुए मनपसंद छोले भटूरे लेकर आती हूँ आप सबके लिए। अरे वाह, छोले भटूरे जल्दी से ले आओ, बड़ी भूख लगी है। की हेल्प कर दो। आ जाओ आ जाओ। गर्मी में वैसे भी यहाँ बहुत सफोकेशन नहीं है, कूलर है लेकिन चलता ही नहीं। अरे पंखा देखो कितना धीरे धीरे चल रहा है। हाँ, सफोकेशन तो होगी, लोग भी तो ज्यादा हैं। अच्छा भाई, ऐसा है, सबने पैसे किट्टी के दे दिए हैं क्या? सौम्या, वैसे एक सजेशन है, अब किटी के पैसे तो आ ही गए हैं, अब एक एसी भी ले ही डालो। हाँ मेघा, एसी भी ले लेंगे। अच्छा ये तो बताओ तुम्हें छोले भटूरे कैसे लगे? वैसे बहुत अच्छे हैं, बट यू नो आई डोंट लाइक ऑयली फूड, और वैसे भी मेरी डाइटिशियन ने मना कर रखा है। ये लो सौम्या, तुम्हारी किट्टी के पैसे। भाई अगर मेरी किट्टी निकली तो मैं आप सबको वेज ऑग्रेटीन खिलाऊंगी। मेघा, तुम्हारा वो वेज जो भी है बाद में खाएंगे, पहले अगली किट्टी तो निकालो। विवान आओ, जल्दी आओ इधर आओ। ये लो विवान, इसमें से एक पर्ची निकालो। किसकी निकली है भाई? अगली किट्टी निकली है मिसेस कपूर की। क्या बेटा विमान, वीडियो गेम किसने दिलवाया? मिल दिया। ये लीजिए। क्या हो रहा है भाई ये सब? सोचा कि विवान का बर्थडे आ रहा है तो थोड़ा एडवांस में गिफ्ट कर दूं। थोड़ा 6 महीने बाकी हैं अभी उसके जन्मदिन में, और ये एसी तो किराए पर लिया, अब कम से कम गर्मियां तो अच्छे से निकल जाने दो। और सौम्या, इतना खर्चा करने से पहले एक बार पूछ तो लेती कम से कम। अरे इसमें पूछना क्या है, चोरी के पैसे थोड़ी हैं। मेरी किट्टी खोली थी, उसी से खरीद लिया। और आपको क्या पता मेरी किट्टी की सहेलियां एसी ना होने की वजह से मेरी कितनी खिल्ली उड़ाती हैं। तुम्हारी ये किट्टी पार्टीज मेरी तो समझ के बाहर है भाई। अच्छा चलिए मैं आपको समझाती हूँ। अब देखिए, हमारी किट्टी में 10 औरतें हैं। अब हर औरत हर महीने 1,000 रुपए इस किट्टी में डालती है। ठीक है। अब जिसकी भी किट्टी खुली उस महीने में वो सारे पैसे उसे मिल जाते हैं। अच्छा। अब इसके बदले में एक छोटी सी ट्रीट देनी पड़ती है। पार्टी की पार्टी हो जाती है और गपशप मतलब बातें शातें भी हो जाती हैं। अब आप ही बताइए कि इसमें क्या बुराई है? अरे बाबा, जो जी में आए वो कर। विवान बेटा, गेम बंद और पढ़ाई शुरू करो, चलो। पर एक चीज का ध्यान रखना कि ये पढ़ाई भी करो। जी बिल्कुल। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये कहावत सौम्या जैसे लोगों पर बिल्कुल खरी उतरती है, जो हमेशा अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च कर बैठते हैं। पुराने समय में ऐसा करने वालों पर लोग हंसते थे, इसे एक बुरी आदत माना जाता था। लेकिन आज नजर घुमाकर देख लीजिए, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्सेस ऐसे लोगों से भरे पड़े हैं जो अपनी हैसियत और जेब से ज्यादा खर्च करने को अपनी शान समझते हैं। और सौम्या की यही आदत उसके पति को आने वाली मुसीबत का संकेत दे रही है। बिना सोचे समझे फिजूल खर्च करने वाले लोग अक्सर पैसों के लालच में एक ऐसे दलदल में धंस जाते हैं जिससे बाहर निकलना नामुमकिन होता है। और अफसोस की बात यह है कि इस दलदल में वो अकेले नहीं धंसते, पूरे परिवार को ले डूबते हैं। भैया लक्ष्मी नगर चलोगे? 200 रुपए। 200 रुपए? मैडम जी, यमुना नगर के पास जाना है। 70 से ज्यादा नहीं दूंगी। चलना है आपको? नहीं। अरे हाय सौम्या। हेलो बेटा, मैं मेघा हूँ, पहचाना नहीं? मेघा, तू तो बड़ी बदल गई है। लुक से बोर हो गई थी, सो हैड अ मेकओवर और लुक चेंज। तू यहाँ क्या कर रही है?
मैं तो तेरे घर की तरफ ही जा रही हूँ, मैं तुझे छोड़ देती हूँ। बैठ। हाँ ठीक, बैठ बैठ। अच्छा वैसे मेघा, तू आजकल किटी पार्टी में नहीं आती? मैंने अपना किटी सर्कल ना चेंज कर लिया है, और सच बताऊं, ये कार भी उसी की बदौलत है। अच्छा क्या हो गया? मतलब ये कि मैंने ये सोचा, ऐसे हजार वाली किटी में टाइम वेस्ट करने का आखिर क्या फायदा है। अब मैंने एक ऐसा किटी सर्कल ज्वाइन किया है, उसमें एक सिंगल लेडी का कंट्रीब्यूशन 10,000 रुपए है। ऐसी करीब 10 लेडीज हैं और मैंने ऐसे 3-4 ग्रुप्स डाले हुए हैं। और अगर महीने में किटी निकल जाए तो एक साथ 1 लाख रुपए आ जाते हैं। 1 लाख? सब टॉप क्लास फैमिलीज की लेडीज है। अब ऐसी लेडीज के साथ उठना बैठना है तो भाई मेंटेन तो करना ही पड़ता है, यू नो। हमने तो अपना मयूर विहार वाला फ्लैट भी बेच के अब जीके में नया फ्लैट ले लिया है, यू नो। क्या बात कर रही है, जीके में? वहाँ तो बड़ा महंगा होगा ना? हाँ महंगा तो है, बट अगर अब लाइफ चेंज करनी है ना तो एड्रेस चेंज करना बहुत जरूरी है। अच्छा मेघा, अगर मुझे ये किटी ज्वाइन करनी हो तो फिर मैं कैसे कर सकती हूँ? तुम भी? हाँ, अब मैं भी कब तक वो जमुना पार वाले मोहल्ले की लेडीज के साथ अटकी रहूंगी? मैं एक काम करती हूँ, इस बार जब मैं जाऊंगी ना तुझे भी अपने साथ ले चलती हूँ। पर एक बात का ध्यान रखना सौम्या, ये बहन जी बनकर मत आ जाना प्लीज, समझी? ठीक है। कैसी लग रही हूँ मैं? सौम्या, ये क्या पहना हुआ है? अरे चांदनी चौक से ली है, बिल्कुल लेटेस्ट फैशन। अब हाई फाई किटी पार्टी में जा रहे हैं तो फिर साड़ी भी तो हाई फाई होनी चाहिए। सौम्या, हम जीके की किटी पार्टी में जा रहे हैं, वहाँ ये सब चांदनी चौक वाला स्टफ बिल्कुल नहीं चलता है। अच्छा, तो फिर अब? साउथेक्स में मेरा एक डिजाइनर फ्रेंड है, हाँ वो शायद कपड़े रेंट पर भी देता है, चलो वहीं चलते। ठीक है, चलिए। And the next two fat lady, 88. Who is 88? Hey, my sweetie. Oh, nice. Thank you. Oh, hi, Megha darling. Hi. कैसी हो तुम? Very good. How are you? Good. रेड में तुम बहुत हॉट लग रही हो। Really? वैसे ये कौन है? Let me introduce you to my best friend, Soumya. Soumya अरोड़ा। ये बस कुछ ही दिन पहले अभी मुंबई से अभी दिल्ली शिफ्ट हुए हैं। Oh, मुंबई। I just love मुंबई। सौम्या, तुम वहाँ कहाँ रहती थी? Breach Candy, you know? Oh, Breach Candy, such a high-class location. Mrs. Soumya, welcome to the party. Please join us. Yeah, sure. तुमने झूठ क्यों बोला? अगर मैं जमुना पार बोलती ना तो यहाँ एडमिशन से पहले ही तेरी छुट्टी हो जाती। ओह, ठीक है। वो देख रही है साड़ी में, मिसेस खेतान है, इस पूरे किटी ग्रुप की हेड। अगर उन्होंने परमिशन दे दी ना तो ही तेरी इस ग्रुप में एंट्री होगी, समझी? तो चल ना मेघा। चल। हेलो मिसेस खेतान। Hi Megha, how are you? वेरी गुड, हाउ आर यू? Good. वैसे यू आर लुकिंग गॉर्जियस। Really? And your lip color is too good. My husband just got it from Paris. Oh wow. Meet my friend Soumya Arora. Hi, Soumya. How are you? Hello, fine. मैं तो सौम्या से कह ही रही थी कि अगर मिसेस खेतान परमिशन देंगी तभी इसकी इस किटी के ग्रुप में एंट्री होगी। Come on, Megha. तुम किसी को रेकमेंड करो, उन्हें हम ना कर सकते हैं भला? सौम्या, you're most welcome. Help yourself with the drink. तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं?
वो ना उनका ना, हाँ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। ओके। वैसे मिसेस खेतान, मैं ना आपसे कहना चाह रही थी, मेघा ने मुझे कहने नहीं दिया। आपने जो परफ्यूम लगा रखा है ना, उसकी स्मेल बड़ी अच्छी है। नो डार्लिंग, नो स्मेल, इट्स फ्रेग्रेंस, खुशबू। ओह हाँ, Come, let me introduce you to the gang. हाँ। प्लीज Hello, ladies. Hi. Come on, let's all of us raise the toast in the honor of the new member of our kitty team, Soumya Arora. पापा सबसे फास्ट एनिमल कौन सा है? विवान। नहीं विवान नहीं, लेपर्ड। ये आज खाने में सिर्फ रोल ही है क्या? रोल नहीं है, मेक्सिकन है। इसे फजीता बोलते हैं। जीता नहीं मम्मी, फहीता। हाँ भाई, खा ले चुपचाप। पर इसमें तो राजमा है, और तुम्हें अच्छे से पता है मुझे राजमा खाने से गैस हो जाती है। राजमा नहीं है, इसे कहते हैं रेड किडनी बीन्स। ऐसी कौन सी चीज है जिसमें राजमा नाम मिलाती हो मम्मी? तुम दोनों को क्या पता चले? कभी इंडिया से बाहर गए हो तो पता चले ना कि वहाँ क्या क्या खाते हैं लोग। अब ये तेरी मम्मी कब से इंडिया से बाहर होके आ गई कि उसको ये भी पता लग गया कि बाहर के लोग क्या खाते हैं। अच्छा सुनो, हाँ, मुझे 10,000 रुपयों की जरूरत थी। क्यों, क्या हुआ? ममता भाभी है ना, हाँ, उज्जैन वाली, उनका फोन आया था। वो उनकी बेटी है ना, स्कूल में एडमिशन कराना है उनका। अब किसी और से मांग नहीं सकती थी तो मुझसे मांग लिया, और बच्चे की बात थी इसीलिए मैं मना भी नहीं कर सकी। वैसे अगर आपको किसी तरह की दिक्कत हो तो फिर मैं मना कर देती। अरे नहीं नहीं, अब बोल ही दिया है तो दे देना, मैं मैनेज कर लूंगा। ठीक है। अर्ज मतलब ढूंढना पड़ेगा इसका। नहीं, ये वाला मुझे ज्यादा कुछ पसंद नहीं है। दूसरा कुछ। मैम ये मार्केट में नया है, 2000 के साथ किराया है मैम। हाई क्लास जो लेडीज होती है वो इसी तरह का बैग यूज करती है। बिल्कुल मैम, यही बैग यूज करती है मैम। ये बैग मैम 2500 का किराया है मैम, जीवी का ये बैग है मैम। वैसे फ्रेंड्स, मैं आपको सौम्या से इंट्रोड्यूस करवा दूं। दिस इज सौम्या अरोरा। रिसेंटली इन्होंने हमें किटी में ज्वाइन किया। हाँ, मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। माई सेल्फ सौम्या अरोरा। हम ना अभी अभी मुंबई से शिफ्ट हुए हैं। हेलो, नाइस टू मीट यू। आई एम मिसेस बजाज। हमारे दिल्ली में 4 इलेक्ट्रॉनिक शोरूम्स हैं। आई एम मिसेस कल्पना। हमारे दिल्ली में जापानीज रेस्टोरेंट्स है। वेल सौम्या, हम कॉलोनी की लेडीज भी किटी रन करती हैं। अच्छा, सो व्हाई डोंट यू जॉइन अस? और हमारी किटी का कंट्रीब्यूशन है 10,000 रुपए। ऑफ कोर्स। मैं ना वैसे भी घर पर बैठी भी बहुत ही बोर हो जाती हूँ। मेरा दिल्ली में ना सोशल सर्कल है ही नहीं। मैं आपकी किटी में जरूर ज्वाइन करूंगी। आपके बच्चे नहीं हैं? है ना, मेरा एक बेटा है, लंदन में बोर्डिंग में पढ़ता है। वैसे मिसेस खेतान, आपके कपड़े ना मुझे हमेशा पसंद आते हैं। मुझे ना आपके डिजाइनर से मिलना है। अरे आप मेरे साथ इस वीकेंड चलती क्यों नहीं? मेरे डिजाइनर का नया ऑटम कलेक्शन आया है। आई एम गोइंग टू चेक इट आउट। सौम्या, आजकल तेरे मुंह से बड़ी डिजाइनर की बातें निकल रही हैं। हाँ अब देखो ना मेघा, ऐसी पार्टीज में इस तरह की बातें तो करनी पड़ती है। और वैसे भी मिसेस खेतान है ना, उनको अपनी तारीफ सुनने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है। हाय, मेरी लिपस्टिक, मेरे कपड़े, मेरे जूते, मेरी चप्पल। अरे ये रोटी में चीज क्यों डाल रखा है? कम ऑन सौम्या, सिस कैसे दिया? इट्स मैक्सिकन। क्या? कैसा दिया? ये क्या नाम हुआ? सौम्या डार्लिंग, दिस इज नॉट हिंदी वाला कैसे दिया, दिस इज कैसे दिया। झूठ बोलना बुरी बात है, और अगर झूठ बोलना इंसान की आदत बन जाए तब वो और भी खतरनाक हो जाता है। अब सौम्या बेझिझक रोज नए नए बहाने बनाकर सिर्फ अपने पति से ही नहीं, आने जाने वाले हर शख्स से सफेद झूठ बोलती थी। अपनी झूठी शान बनाए रखने के लिए अपने पति की मेहनत की कमाई
किटी पार्टी जैसी गैर जरूरी चीजों में उड़ा रही थी, बगैर ये सोचे कि इन पैसों की जरूरत उसके परिवार को कहीं ज्यादा है। इंसान को पांव उतने ही फैलाने चाहिए जितनी की चादर हो, क्योंकि इच्छाएं तो अनंत हैं। और जब इंसान इच्छाओं को पूरा करने के लिए झूठ का सहारा लेता है तो फिर अपने ही बुने झूठ के जाल में ऐसा फंसता है कि उलझ कर रह जाता है। लेकिन आप कितनी भी सफाई से झूठ क्यों ना बोलें, सच की फितरत है कि वो एक ना एक दिन सामने जरूर आता है। और जब झूठ का पर्दाफाश होता है, झूठ बोलने के साथ साथ उसके परिवार पर भी इसका असर पड़ता है। देखना यह है कि क्या सौम्या का परिवार इससे अछूता रह पाएगा। अरे क्या हुआ तुम्हें? पेट में दर्द हो रहा है। जरूर तुमने कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया होगा, हमेशा की तरह। दवाई देनी पड़ेगी तुम्हें। आओ पानी पियो, फटाफट ठीक हो जाएगा। आंखें बंद करो और सो जाओ आराम से। सुबह तक ठीक हो जाएगा। हेलो। अरे सौम्या, क्या हुआ? चित्रा, वो तुझे तो पता ही है ना कि मेरे हस्बैंड का हाथ कितना टाइट चल रहा है आजकल, और ऐसे में मेरे फादर इन लॉ को हार्ट अटैक आ गया। वो ठीक तो है ना? ठीक तो है, लेकिन वो मुझे 10,000 रुपयों की जरूरत थी। क्या तुम मुझे दे सकती है? हाँ यार जरूर, कल कभी भी आके ले लेना। ठीक है, थैंक यू। ये लो सौम्या, 10,000 रुपए। तुम्हें इनकी जरूरत थी ना, अंकल का ध्यान रखना। बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग आ रही है। कम ऑन गर्ल्स, क्विकली, हमें किटी का कलेक्शन भी करना है। Oh yes. अच्छा, आज का कंट्रीब्यूशन तो हो गया, लेकिन अभी अगली किटी निकाली जाए। हाँ, व्हाई नॉट? मिसेस टंडन, आप किटी निकालिए। अगली किटी है सौम्या। Congratulations, सौम्या। सौम्या, किट्टी तो निकल गई, अब तू मैनेज कैसे करेगी? मेघा, डोंट वरी, सौम्या की किट्टी ना सौम्या की किट्टी ही होगी। पार्टी तो सैनिक फार्म में ही दूंगी। ये लो सौम्या, 50 तो नहीं 25 का बंदोबस्त कर सकी हूँ। थैंक यू। वो भी मेरे हस्बैंड ने एफडी तोड़वाई थी कार लोन उतारने के लिए, लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम से ज्यादा बड़ी है। थैंक यू मिसेस लाल, मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं? मैं जल्द से जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगी। ये देखिए मैम, ये है 80,000 का, आप इसको बुक कर लीजिए। आप मुझे थोड़े सस्ते घर दिखाइए, ये बहुत महंगा है, मेरे बजट में नहीं है। आपका बजट तो 20,000 है। अब 20,000 में सैनिक फार्म हाउस के अंदर एक मकान भी नहीं मिलेगा। किस जमाने में जी रहे हैं आप? लेकिन भाई साहब, ना तो मुझे मकान खरीदना है और ना ही मुझे किराए पर लेना है। मुझे तो बस कुछ घंटों के लिए चाहिए। देखिए मैम, अगर मैं अपना मार्जिन काट के भी आपको बताता हूँ, उसके बाद भी अराउंड 35,000 तो देने ही होंगे। हेलो मिसेस शर्मा, थैंक गॉड आपने फोन किया। What happened, darling? मिसेस शर्मा, अब मैं क्या बताऊं आपको, हमें भी आज ही पता चला, वो मेरे हस्बैंड को कैंसर है। Oh my God! अब आप तो जानती ही हैं कैंसर की ट्रीटमेंट में कितना पैसा लगता है। अगर आप 50,000 का लोन दे देती तो। हाँ, क्यों नहीं? तो बताओ कहाँ ट्रांसफर करने? अरे नहीं, आपको कहीं डालने की जरूरत नहीं है, मैं आपके घर आकर खुद ही ले लूंगी। Come soon, darling. Not a problem.
मकान की कीमत 35,000 बोली आपने? जी। उसे डन कीजिए। ठीक है मैम। ठीक ओके। थैंक यू। अरे हमारी ना साकेत में बहुत बड़ी कोठी है। वैसे तो ये फार्म हाउस ना हमने बस इसीलिए लिया था, पार्टी शार्टी करने के लिए, तो वीकेंड पे आ जाते हैं यहाँ पर। What a beautiful necklace, Soumya. थैंक यू सो मच। आई मस्ट से सौम्या के घर में हर चीज इम्पोर्टेड है। अरे, Mrs. Sharma was telling me, Soumya, that your husband is suffering from cancer. अब उनकी तबीयत कैसी है? उनकी कीमोथेरेपी की ट्रीटमेंट चल रही है। Okay. He is all right. Be brave, सौम्या। कोई हेल्प की जरूरत हो तो प्लीज बोलना। Of course, Mrs. चोपड़ा, आप भी ना। सौम्या, अरे वो किटी के पैसे नहीं कलेक्ट करने हैं? हाँ श्योर। ये देखते हैं आज कौन है लकी। भाई देखो मेगा, वैसे तो हमेशा मैं ही लकी होती हूँ। ओह माय गॉड, मिसेस चोपड़ा। थैंक यू। क्या सरप्राइज लाई हो भाई? टन-टन-टन, ये देखिए। किसकी गाड़ी है ये? भाई हमारी गाड़ी है, और किसकी है? सौम्या, प्ले स्टेशन और एसी तक तो ठीक था, लेकिन एक कार जैसी बड़ी चीज पे खर्चा करने से पहले मुझसे एक बार पूछ तो लेती। और ये तो वैसे बहुत महंगी कार लग रही है, हम इसे कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? जानू, हम नहीं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं तो अफोर्ड कर सकती हूँ, और चाहे जो भी हो जाए, आप रखो या ना रखो, मैं तो इस गाड़ी को रखने वाली हूँ बस। तुमसे तो बात करना ही फिजूल। और वैसे तुम्हें अपनी इस गाड़ी से फुर्सत मिल जाए ना, तो एक बार अपने बेटे को देख लेना, सुबह से बुखार में तप रहा है। कोई बात नहीं, आप देख लेना, जब वो भी ये गाड़ी देखेगा ना, तो उसका बुखार गायब हो जाएगा और खुशी से झूम उठेगा। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा ना। हेलो मिसेस खेतान, वो मैं ना आपके घर के बाहर ही थी, तो सोचा कि आपकी वो मुरक्कन ग्रीन टी ही पी लूं, तो एक कप चाय हो जाए आपके साथ। ठीक है। मिसेस खेतान, आपके हाथ की मुरक्कन ग्रीन टी याद आ गई। इसके बारे में ना मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया, बड़े इम्प्रेस हो गए वो, और आजकल है ना हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। अच्छा, अब कैसी तबीयत है उनकी? तबीयत तो ठीक है, लेकिन हमारे साथ ना बड़ा बुरा हो गया मिसेस खेतान। क्यों, क्या हुआ? वो एक तो मेरे हस्बैंड अस्पताल में भर्ती थे, ऊपर से उनके बिजनेस पार्टनर है ना, करोड़ों का घपला करके भाग गया वो। ओह नो, तो अब क्या? एक मिनट। हाँ चित्रा, अरे डोंट वरी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने बात कर ली है पुलिस कमिश्नर से, वो तेरा केस देख लेंगे, तू बिल्कुल चिंता मत कर। हाँ चल ठीक है, ओके। वो क्या है ना, मेरी एक दोस्त है, उसको ना कुछ आदमी ट्रबल कर रहे थे, तो मैंने पुलिस कमिश्नर से कह दिया कि आप देख लो, बहन मानते हैं ना मुझे। That is very sweet of you. लेकिन क्या है ना मिसेस खेतान, जितने बड़े आदमियों से रिश्ता बना लें, हेल्प तो अपने ही करते हैं। ये बात तो आपने सही कही। वैसे आपके लिए पॉसिबल होगा क्या मुझे 1.25 लाख रुपया धार देना?
देखिए वैसे तो मेरे पति किसी को भी पैसा देने से मना करते हैं, लेकिन चलिए मैं आपको इतनी अच्छी तरह से जानती हूँ और फिर आप कमिश्नर की दोस्त भी हैं, मैं लेके आती हूँ। ठीक है, ये लो चित्रा, तुम्हारे 5,000 रुपए। थोड़ा सा लेट हो गई उसके लिए सॉरी, बाकी के 5,000 अगले महीने दे दूँ। अरे बुखार उतरा नहीं अभी तक? डॉक्टर के पास ले गया था मैं, डॉक्टर ने कहा है कि पेट में इन्फेक्शन है, उसी वजह से बुखार चढ़ रहा है। कुछ उल्टा सुल्टा खा लिया होगा इसीलिए पेट खराब हो गया। पर सौम्या तुम थी कहाँ? वो गीता की सास के मातम में गई थी मैं। इन कपड़ों में? हाँ, अनय गीता जीके में रहती है, वहाँ तो उसकी सास के मातम में भी लोग मैचिंग कपड़े पहनकर आए थे। सौम्या, एक माँ अपने बच्चे को इस हालत में छोड़ के नहीं जाती है। अच्छा, मेरी सारी सहेलियों के बच्चों की देखभाल करने के लिए आया है, लेकिन मेरी ही फूटी किस्मत है। ये करो वो करो, बस काम ही करते रहो इस घर में। मिसेस शर्मा, ये आपके 25,000 रुपए और बाकी के पैसे मैं आपको जल्द ही लौटा दूंगी। अच्छा वैसे ना, आपको अगर इम्पोर्टेड फर्नीचर चाहिए हो तो मुझे जरूर बताइएगा। बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं आपके 25,000 रुपए अरेंज नहीं कर पाई मिसेस लाल, आपसे बहुत बहुत माफी चाहती हूँ। मेरा तो कुछ नहीं सौम्या, पर ये पूछते रहते हैं। मैडम जी, आपका बिल 6 महीने से ऊपर हो गया, कब देंगी आप? कहीं भागे नहीं जा रहे हैं हम, दे देंगे। सौम्या, क्या चल रहा है? मैं हर महीने तुम्हें घर खर्च के लिए 20,000 रुपए देता हूँ, फिर भी 5-6 महीने से तुमने इस किराने वाले का बिल नहीं दिया। ये उधार क्यों सर पे चढ़ा रखा है तुमने? वो अनय, पापा की तबीयत खराब थी कई महीनों से और उन्हें पैसों की जरूरत थी, इसीलिए पापा का ख्याल रखना तो हमारा फर्ज है ना अनय। बिल्कुल, पापा का ख्याल रखना हमारा ही फर्ज है, लेकिन कम से कम बता तो दिया करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। यही होता है जब आप बिना सोचे समझे उधार के उस भंवर में फंस जाते हैं जिसमें फंसकर बड़े बड़े खत्म हो गए। सौम्या बड़ी आसानी से एक से पैसे लेकर दूसरे को देती, दूसरे से लेकर तीसरे को। उसे अपना लिविंग स्टैंडर्ड ऊंचा करने का यही सबसे आसान तरीका नजर आया, लेकिन वो जो कर रही थी गलत तो था ही, साथ ही गैर कानूनी भी था। अब सौम्या और फ्रॉड करके लोगों से पैसा ऐंठने वाले क्रिमिनल्स में कोई फर्क नहीं रह गया। सौम्या की हालत इस वक्त उस करतबबाज जैसी थी जो अपने दोनों हाथों में एक साथ बहुत सी गेंदें उछालती है। अरे क्या हुआ? क्या हुआ है? जवाब दो, क्यों हुआ है? पर बताओ तो सही, हुआ क्या? तुम्हारा बेटा फेल हो गया है, ये हुआ है। तुम फेल कैसे हो गए? इसको क्यों डांट रही हो? इसके फेल होने की सिर्फ एक वजह है, ये 2400 घंटे जो किटी पार्टीज में तुम बिजी रहती हो ना, थोड़ा घर पे ध्यान दे लिया होता तो ये नहीं होता आज। पेट में दर्द हो रहा है। तुम दोनों बाप बेटे ने मेरी नाक पे दम कर रखा है। और पियो ये, चलो दवाई देती हूँ तुम्हें। मैडम जी, गाड़ी आपकी है? यस, आप कौन? मैडम जी, हम बैंक के रिकवरी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। आपके 4 चेक बाउंस हो चुके हैं, हमें गाड़ी उठाने को बोल रहे हैं आपको। देखिए सौम्या, चाबी दे दो इन्हें और गाड़ी ले जाने दो। ये बैंक के रूल्स हैं एंड वी हैव टू फॉलो द रूल्स। पर अनय ये ऐसे चाबी दे दो। अरे आप ऐसे कैसे मेरी गाड़ी लेकर जा सकते हैं? मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारे बैंक पर केस कर दूंगी, देख लेना। पापा, ये हमारी गाड़ी क्यों लेके जा रहे हैं? बेटा, ये गाड़ी कभी हमारी थी ही नहीं, बैंक की थी और बैंक वाले लेकर चले गए। और मैं तुम्हें ऑटो से स्कूल छोड़ देता हूँ।
देखिए मिसेस शर्मा, यही है वो फर्नीचर जिसके बारे में बात कर रही थी ना मैं आपसे। खूबसूरत है। कितने का पड़ेगा? वैसे तो ना ये 8 लाख रुपए का है, लेकिन आपके लिए ना मैं डिस्काउंट करवा दूंगी, तो 5 लाख में दिलवा दूंगी आपको। अरे इम्पोर्टेड सोफा है। एक्चुअली क्या है ना, अनय है ना 4-5 पीस ना अपने दोस्तों के लिए बचा के रख लेते हैं हमेशा, लेकिन इस बार ना डिलीवरी आने से पहले ही मिनटों में निकल गए सारे पीस। वैसे एक पीस ना आपके लिए मैंने बचा कर रखा है। आप स्पेशल हो ना और हर वक्त हमारी मदद करते हो, इसीलिए ना आपको मैं डिस्काउंट दे रही हूँ और 1 लाख रुपए का। तो आप हिसाब लगा लीजिए, 8 लाख का सोफा आपको 5 भी नहीं 4 में। ओह तो ठीक है, मैं पैसे लेके आती हूँ। हाँ ये लो सौम्या, तुम्हारे पूरे 4 लाख रुपए। एक ना काम करते हैं मिसेस शर्मा, इसमें से ना 25,000 रुपए आप रख लीजिए। वो मैंने आपसे लिए थे ना, समझ लीजिए हिसाब डन। फोन लग नहीं रहा है। पर गई कहाँ है? मैसेज करके देखो। क्या हुआ? अरे पुलिस को बुलाओ जल्दी। तो सौम्या हुआ क्या है? वो अनय, 2 आदमी एक मोटरसाइकिल पर घर के बाहर से मेरा बैग मुझसे छीन कर ले गए। मिसेस लाल को देने के लिए 25,000 रुपए बैंक से निकाले थे, वो भी ले गए। चलो सौम्या, पैसा तो आना जाना है, जान है तो जहान है। मिसेस लाल, मैं जैसे तैसे आपके पैसे आपको वापस जरूर लौटा दूंगी। चलो मैं चलती हूँ। सौम्या, ये बैग मतलब चोरी नहीं हुआ है? अरे और ये मिसेस लाल के 25,000 का क्या चक्कर है? मिसेस लाल कब से मेरे पीछे पड़ी थी, 25,000 का लोन दे दे, 25,000 उधार दे दे। ये सब नाटक तो मैंने उनसे पीछा छुड़ाने के लिए किया है। क्या? हाँ भाई देखिए, ये आपकी आम मामूली सी 10-25,000 वाली किटी नहीं है। यहाँ स्टेक्स बड़े हैं। यहाँ हर लेडी को हर किटी में 1-1 लाख रुपया कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। 1 लाख रुपए? या एक्सक्यूज मी, मैं जरा बाकी गेस्ट को अटेंड कर दूं। एक्सक्यूज मी। एक 1 लाख रुपए? हाँ नए, बोलो क्या बात है? क्या? क्या हुआ नए? अपेंडिक्स बस्ट हो गया, सर्जरी चल रही है। 5 लाख रुपए जमा करवाने को बोला। 5 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? है तुम्हारे पास? मैंने अपनी एफडी तोड़वाई, 10 लाख के करीब कैश हो जाएगा। डोंट वरी। किसका फोन है? वो मिसेस लाल का फोन है। कल ना मुझे उनके साथ बस्ती में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाना था, पर अब तो जा नहीं सकती ना, तो मैं ना उनको मना करके आती हूँ। तुम यहीं रुको। हाँ 1 मिनट। हेलो सोमिया, मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल किया है, मेरी मिसेस अरोड़ा और मिसेस अस्थाना से बात हो गई है। आप हमारे दोनों किटी ज्वाइन कर सकते हैं। पर किटी 1 लाख की होगी। एक्सक्यूज मी, मैं एक फोन कर सकती हूँ? हेलो मिसेस टंडन, वो मैं ना अस्पताल के फोन से आपको फोन कर रही हूँ। मेरा ना फोन डेड हो गया है,
सॉरी मैं इस तरह से आपकी किटी से निकल आई। वो क्या है ना, मेरे बेटे का अपेंडिक्स का ऑपरेशन चल रहा है इस अस्पताल में, और ऐसे समय पर मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड के बिजनेस पार्टनर ने उनको धोखा दे दिया। ओह, आई एम सॉरी टू हियर दैट। अगर कोई हेल्प चाहिए तो बताइएगा। अब हेल्प तो चाहिए थी, लेकिन मैं कैसे मांगू आपसे, मैं तो 1-2 बार ही मिली हूँ ना। सो व्हाट, अरे ऐसे टाइम में तो लोग अनजाने की भी मदद कर देते हैं, और आप तो इतने रेप्यूटेड फैमिली से हैं। तो बताइए कितने पैसे चाहिए और कहाँ भिजवाऊँ? वैसे तो 1 लाख रुपए चाहिए थे। आपको कहीं भिजवाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आके ले जाऊंगी। इट्स ओके सौम्या, प्लीज कम। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। सौम्या, तुम्हें ऐसे टाइम पे भी अपनी किटीज की पड़ी है? आप ना मेरे काम में दखल मत दो, मुझे शांति से अपना काम करने दो ना। ये किटीज में जाना, वाइन पीना, पत्ते खेलना, ये कब से काम हो गया? ये ना हाई स्टैंडर्ड की बातें आपकी समझ से बाहर है। मैं समझाती हूँ। 1 लाख रुपए डालते हैं ना तो 10 लाख रुपए खुल जाते हैं। अब 10 लाख रुपए आ रहे तो क्या बोल रहे हैं अने? तो फिर सिर्फ 10 लाख से क्या हो? इसीलिए तो 3 लाख रुपए 3 किट्टीज में डालूंगी तो 30 लाख रुपए खुल जाएंगे। तुम एक काम क्यों नहीं करते? जब 3 डाल के 30 मिलते हैं तो 5 डाल के 50 क्यों मिलते? मेरे पास 5 लाख पड़े। हाँ, ये ठीक रहेगा। 50 लाख। लेकिन अने इसके लिए ना सारी किट्टी को एक साथ खोलना पड़ेगा। अब वो कैसे खोलेंगी ना, तो वो मुझ पर छोड़ दो। तुम ना इस अस्पताल के बाहर वाले गार्डन में मुझसे मिलना। मैं पैसा लेकर यहाँ आऊंगी और फिर हम तीनों यहाँ से कहीं दूर एक नए शहर में जाएंगे, एक अच्छी वाली जिंदगी जीने के लिए। वैसी जिंदगी जैसी तुम चाहती हो। हाँ, वैसी जिंदगी। चलो भाई, सबके पैसे आ गए, ये लीजिए। वैसे मिसेस कल्पना, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। मेरा बेटा है ना लंदन में, उसकी तबीयत खराब है, तो हो सकता है हमें वहाँ जाना पड़ जाए। इफ यू डोंट माइंड, ये किटी मैं अपने नाम पे खुलवा लूँ? Sure, why not? Sure, why not? थैंक यू। पता नहीं अनेबे क्यों फोन नहीं उठा रहे। हेलो अने, कहाँ रह गए तुम? मैं बस पहुंच ही रहा हूँ, वहीं पे रहना, तुम कहीं जाना मत। अच्छा ठीक है। सौम्या, क्या बात, मुझे तो लगा तुम उसी में रहती हो। ओ हाय सौम्या, वो इम्पोर्टेड सोफा वो यहीं पर रखा है या फिर कहीं और? तुम कितना गिर सकती हो सौम्या, पैसों के लिए बच्चे की बीमारी का बहाना बनाया। विवान की मम्मी, आज तो आपका बैग चोरी नहीं हुआ ना? आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ। पापा आप? अरे वो बेटा, तुम जो मुझे हर महीने इलाज के लिए पैसे भेजती थी ना, वो लौटाने आया हूँ। अने, 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 हमारा प्लान फेल हो गया। हमारा नहीं, तुम्हारा प्लान फेल हो गया। मतलब ये कि ना तो तुम एक अच्छी बीवी बन पाई, ना ही अच्छी माँ, और ना ही एक अच्छी दोस्त। देखो इन सबको, इन सब ने तुम्हारे किसी न किसी झूठ पे भरोसा किया, और तुमने इनके साथ क्या किया? मतलब तुमने इन सबको यहाँ पर बुलाया? तुम मुझे ऐसे धोखा नहीं दे सकते। धोखा तुमने हमें दिया है सौम्या। मुझे कैंसर है, ये बोल के तुमने इन सब से पैसे लिए।
लेकिन मुझे दुख है कि तुमने हमारे बेटे को भी नहीं छोड़ा। हमारे बच्चे की बीमारी तुम्हारे लिए पैसा ऐंठने का जरिया बन गई। तुम किस हद तक गिर सकती हो मैं ये देखना चाहता था। मैंने हॉस्पिटल में ही डिसाइड कर लिया था कि मैं तुम्हें एक्सपोज करके रहूंगा। एंड यू नो व्हाट सौम्या, ये जो हाई क्लास है ना, ये सोच में होती है, दिखावे में नहीं। और आज तुम्हारे इस दिखावे और गंदी नीयत ने हमारे बेटे को बीमार कर दिया है। मुझे माफ कर दो। अरे अरे मेरी बात तो सुनो। अरे अरे प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं सबके पैसे लौटा के रहूंगा। अरे अरे मेरी बात तो सुनो। एक बार माफ कर दो बस प्लीज। जहां भी जाऊं मुझे बता देना, मैं डिवोर्स पेपर्स वहीं पे भेज दूंगा। दुविधा में दोनों गए, ऐसा ही होता है जब इंसान अपनी सच्चाई को झुठलाकर दिखावे की उस दुनिया का हिस्सा बनने लगता है जो एक कांच के महल की तरह होती है, जिसमें एक ठोकर सब कुछ बिखेर देने के लिए काफी है। यही हुआ सौम्या के साथ। वो चमक दमक की दुनिया में जगह तो बना रही थी अपने लिए, लेकिन उसने रास्ता झूठ और फरेब का चुना। दुख की बात यह है, ये कहानी सिर्फ सौम्या की नहीं, हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो दिखावे की इस अंधी दौड़ का हिस्सा है, जो एक बार शुरू हो जाए तो फिर खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। हम तो आप सबसे यही कहेंगे कि अच्छी जिंदगी का सपना जरूर देखिए, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत कीजिए, शॉर्टकट मत अपनाइए। ऐसी स्कीम्स, ऐसे लोगों से बचकर रहिए जो आपको रातों रात कामयाब बनाने का दावा करते हैं, क्योंकि कामयाबी की सीढ़ी में कोई शॉर्टकट नहीं है। याद रखिए, सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधानी।